हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं मेनली, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या कैरियर है आफ्टर पासिंग आउट 12th क्लास। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि कैरियर को लेके, तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे मतलब आपको आफ्टर पासिंग 12th बहुत सारे कोर्सेज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहले आता है, मैं 4 कोर्सेज़ के बारे में मेनली डिस्कस करूँगा। फर्स्ट है आपका मेडिकल लाइन, ठीक है। सेकंड है आपका टीचिंग लाइन, ठीक है। थर्ड है आपका रिसर्च लाइन एंड फोर्थ आपका है फार्मेसी लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये मेन मतलब करियर ऑप्शन है कि आप ये चूज़ कर इस लाइन में जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगा मेडिकल लाइन के बारे में, ठीक है। तो मेडिकल लाइन में क्या होता है कि सपोज दैट आप डॉक्टर बनना चाहें, मेडिकल लाइन इन द सेंस आपको आइदर कोई भी डॉक्टरेट कोई भी आपको बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। आइदर एमबीबीएस, बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसमें डॉक्टर लाइन में, आप एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। बीएमएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, और आप इधर बीएचएमएस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा। इंट्रेंस इन द सेंस आपका जो नेशनल लेवल पे इस समय जो है नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो 12th क्लास के बाद आपको 12th क्लास में ही आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा करियर है जो सभी को पसंद होता है, ठीक है। और मेरा भी मानना है, मतलब पर्सनली मानना है कि ये करियर अगर आप चूज़ करते हो तो लाइफ में आप थोड़ा हैप्पी रहोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों की सेवा करने का, ठीक है। ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोफेशनली भी अगर आप करते हो ना, तो सेवा करना मतलब दूसरों की सेवा करना, और आपका थोड़ा बहुत इनकम होगा, थोड़ा बहुत इनकम नहीं, इसमें इनकम के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको फ्यूचर में भी लगेगा कि ये सबसे अच्छा कैरियर है और हमने सही कैरियर चूज़ किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से मोटिवेट रहना पड़ेगा। 9 से आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। 9 से मोटिवेट क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा इंटेंस एग्ज़ाम है जो काफ़ी टफ़ है। टफ़ इन द सेंस इसमें क्या है कि आपको तीन चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। एक आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी सबको बायोलॉजी में सबका इंटरेस्ट होता है मोस्टली, अगर आप देखोगे तो इसमें इंटरेस्ट सबका अच्छा होता है और नॉलेज भी काफ़ी लोगों को अच्छा होता है। दिक्कत किस में आती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें कोर्स इतना ज़्यादा है, हालांकि बायो में भी कोर्स इतना ज़्यादा है कि आप कि 12th के बाद हम मतलब तैयारी करेंगे, तो ये गलत फहमी है आपकी। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको स्टार्ट से मोटिवेट रहना पड़ेगा, 9 से मोटिवेट रहना पड़ेगा। आपको डिसाइड करने का गोल डिसाइड करना पड़ेगा, हमें डॉक्टर ही बनना है। उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इंटर में आपको 11th एंड 12th बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तीनों चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। आपको फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस आनी चाहिए, केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल बेस आनी चाहिए, एंड फिजिक्स बायोलॉजी भी कॉन्सेप्चुअल बेस आनी चाहिए। तो क्योंकि क्वेश्चन उसमें आसान नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो बड़ा क्रिटिकल वे से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, फार्मूला बेस्ड नहीं आएगा, कुछ ना कुछ घुमा के क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि तीनों आपको एक जैसे लगेंगे। तो काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तैयारी होनी चाहिए, देन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। So it is very important for you to hard preparation and much labor work is needed for that. Okay, so it is very difficult exam, but if you study, अगर आप conceptual तैयारी करते हो then it is very easy. Okay, तो आपको 11-12 अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल जुट के तैयारी करना है, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए 11-12 में। आपको बस अपने मोटो होना चाहिए, हमें क्वालिफाई करना है, चाहे जितना टाइम रातें जग लो, दिन में करो। 24 आवर्स में आप निकाल लो 12-13 घंटे। उस टाइम थोड़ा मोटिवेशन अंदर से भी होता है, इंस्पिरेशन अंदर से भी होता है, ठीक है। एंड बाद में सब इंस्पिरेशन वगैरह धीरे धीरे डाउन होता जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इंस्पिरेशन ज़्यादा होना चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है, सोशल में नाम कमाना है, अपने फैमिली का नाम कमाना है, अपने सोशल सेवा करनी है, ठीक है। ये आपका अंदर से भाव होना चाहिए, देन आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ मैं 12th में था,
मोटो मेरा भी था, बट मेरे पास गाइडेंस नहीं था उस टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे कोई रहने के लिए, जब मैं बाहर जाता था तो मैं देखता था कि रूम नहीं मिले। एक टाइम ऐसा था कि मुझे रूम नहीं मिल रहा था, एक रूम मिला मुझे, और वो चारों तरफ से पता है वो मकान पक्का भी था और मिट्टी का भी बना हुआ था, ठीक है। तो मुझे इतने अंदर से वो मोटिवेशन मिल रहा था कि यार यहीं रुक लेते हैं, यहीं पे तैयारी करते हैं साला, और निकल जाएगा। बट उस टाइम थोड़ा बाय लक, थोड़ा कह सकते हो सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा था। कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि CPMT वगैरह, पहले CPMT होता था, अब नीट हो रहा है, ठीक है। यूपी में CPMT होता था। ये पता था कि हाँ CPMT कुछ होता है, बट कैसे तैयारी करनी चाहिए कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो मैंने BSc उधर ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ये गलती ना हो, आप पहले से प्रिपेयर रहो इसके लिए। 9 से आपको अच्छे से स्ट्रेटजी पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन आपको क्लियर करना, मतलब मेरी भी राय है कि आप क्लियर करो, सोशल सेवा करो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला भी हैप्पी, आप भी हैप्पी रहोगे, फैमिली वाले भी हैप्पी रहेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन आपकी सुधर जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हाँ, तो बात है यहाँ पे, तो तीनों सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बेस से पकड़ो। अगर 12th के बाद नहीं हो, 12th में नहीं होता है, देन गाइड में मुझे मतलब मेरा ये मानना है कि आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करना है, कोचिंग के भरोसे मत रहो, ठीक है। आप ये कोशिश करो कि हमारा कितना कवर हो गया है। अगर कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हैं, देन आप कोई अच्छी कोचिंग पकड़ लो, कोटा है, ये सब है। ये ऐसे कोचिंग से वहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको। जैसे अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, मतलब सिंपल, अगर आप कोई जनरल मेडिकल कॉलेज पकड़ोगे तो वहाँ कोचिंग अटेंड करने के बाद अगर आपने मेहनत कर दी ना, तो AIIMS वगैरह जा सकते हो। AIIMS मतलब इंडिया का जाना माना मतलब एक मेडिकल कॉलेज है। बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते, 120 शायद 120 सीट्स हैं, आप पता नहीं इंक्रीज हुई है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। AIIMS वगैरह डॉक्टर बन जाना ना, मतलब लगेगा कि ह्यूमन लाइफ पाके हमने बहुत ग्रेट काम कर दिया, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप पकड़ो, अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि होता तो हम लोग मतलब आप लड़कों का ही है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका मेडिकल लाइन। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इन डॉक्टर लाइन, ठीक है। मेरा यही मानना है कि क्योंकि कोई डॉक्टर बनता है ना लड़का, तो मुझे बड़ा अंदर से हो चुकी है, डॉक्टर बन गया तो सही है, लोगों की सेवा करेगा, जहाँ भी जाएगा यार कुछ नहीं उसको दे पाएगा, ठीक है। तो एक मतलब कोई बीमार हुआ तो वहाँ पे जाके एक पर्चा भी बना दिया ना, तो अंदर से सुकून मिला कि उसके काम में आ गया, ठीक है। ये बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग वो है। तो ये हो गया मेडिकल लाइन। सेकेंड लाइन आती है आपकी टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप BSc करो, MSc करो, MSc के बाद B.Ed भी कर सकते हो, और नेट क्वालिफाई कर सकते हो फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो उसमें आप प्रोफेसर वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। ये लाइन हो गया। अब बात करते हैं हम किसके लिए, तो ये आपका टीचिंग लाइन हो गया, ठीक है। इसमें भी अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हो तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी, क्योंकि BSc में क्या है, सेकेंड ईयर तक आपकी थर्ड ईयर तक बायोलॉजी रहेगी, उसमें फिर आपका बॉटनी या जूलॉजी हट जाएगा और आप पकड़ लोगे केमिस्ट्री, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको पकड़ने होते हैं, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट घट जाता है, अदर आप छोड़ सकते हो जूलॉजी या बॉटनी, बट केमिस्ट्री मेरा मानना है आपको केमिस्ट्री रखना चाहिए। जूलॉजी बॉटनी में एक मिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि हाँ, इसमें एक और BSc या बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी ब्रांच है, वहाँ से भी BSc कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री से भी। बायोटेक्नोलॉजी, ये सब अच्छी ब्रांचेज हैं, ठीक है। बट मेरा ये मानना है बायोकेमिस्ट्री चूज़ करो, और बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप MSc करना चाह रहे हो देन कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री से भी सबसे अच्छी ब्रांच जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बायोकेमिस्ट्री से अगर आप MSc कर रहे हो देन बहुत अच्छा है आपके लिए। केमिस्ट्री भी अच्छा है, लाइफ साइंस भी अच्छा है, बट लाइफ साइंस में थोड़ा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपका थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है, तो अपना थोड़ा यार कितना रटोगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से मतलब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बायो भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, आप भी इंजॉय करोगे पढ़ने के साथ, ठीक है। या केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री भी कॉन्सेप्चुअल होती है, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका टीचिंग लाइन, ठीक है। और MSc के बाद B.Ed करके आप कहीं भी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन चूज एनी कैरियर, ओके। आइदर यू कैन डू हायर एजुकेशन, जा सकते हो, उसमें प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च सेंटर है वहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये भी एक आपको रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है देन कुछ नया करने का, ठीक है, तो आप PhD कर सकते हो, उसके आगे कहीं भी रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी लाइन अच्छी है, बट जो मेरा मानना है
उसमें आपका 2 सब्जेक्ट अच्छा है, बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री आपको लाइफ साइंस, आपको जैसे बायोलॉजी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। केमिस्ट्री भी एक सिंपल हो जाती है कि हमें केमिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है देन वेरी गुड। और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गया टीचिंग लाइन, ठीक है। अब आते हैं फार्मेसी पे। फार्मेसी भी बायोलॉजी के लिए एक करियर हो सकता है, ठीक है। आप बी फार्म कर सकते हो, बी फार्म के बाद मेडिकल खोलना है, ठीक है, मेडिकल में आप खोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, बट मेरा, ठीक है, ये भी कर सकते हो। बी फार्म है, बी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हो। एम फार्म में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, फार्माकोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उससे आप कर सकते हो एम फार्म। तो उसके आगे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कैंडिला, जाइडस, ठीक है, और बायोटेक, जो ब्रिलियंट, ठीक है। यहाँ पे आपको चांसेस मिल जाते हैं काम करने के। तो ये भी एक वे है अगर आप बायोलॉजी से हो, ठीक है। तो ये हो गया कैरियर, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। बट जो मेन मेरे अकॉर्डिंग मानना है, आप अगर बायोलॉजी ग्रुप से हो तो फर्स्ट जो मैंने डिस्कस किया था मेडिकल लाइन, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या है, आप सेल्फिश नहीं रहोगे कि दूसरों को, दूसरे के काम आओगे। ये बहुत एक बड़ा अपने में चैलेंज है, ठीक है, दूसरों के काम आना, ठीक है, ये बहुत बड़ा वो है, ठीक है। और टीचिंग लाइन में मोस्टली लोग है दूसरों के लिए, हम टीचिंग अपना शेयर करते हैं नॉलेज, अच्छा है। बट इस ये लाइन ऐसी है ना, लोग इसमें आने के बाद थोड़ा लूजनेस आ जाता है, ठीक है। बट मेडिकल लाइन में कोई बीमार पड़ा है, उसके चेहरे पे खुशी लाना एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ईश्वर दूसरों की हेल्प करता है, वैसे आप एक फरिश्ता बन जाओगे उसके ज़रिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड ब्रांच एंड यू कैन ज्वाइन इफ़ यू विल वर्क हार्ड, देन डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई नीट एग्जाम, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू दिस लाइन, ओके। सो थैंक यू। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर थोड़ा स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और लास्ट में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ में थोड़ा लोगों को मोटिवेट करना और थोड़ा बहुत कि खुद का भी प्रोग्रेस देखना, तो खुद का मतलब देखना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ओके। सो थैंक यू।